तो मतलब बेटा मैं पानी नहीं पीऊँगा, आपका कहना ये है। नमस्कार, राधे राधे सभी को, जय हिंद जय भारत। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, सबको पता कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो भाई एक चीज़ है, पेशेंस रखना पड़ता है। सर सबकी बाट लगा रहे हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। रीड विद साहिल सर। चलिए देखिए, एक कोण अपने संपूरक कोण का संपूरक कोण का 2/7 गुना है, तो कोण का मान बताइए। तो कोण का मान बताइए। चलिए भाई, तो देखिए आप समझिए, अब आपको दिख रहा है कि 2:9 होगा, 7 होगा। जितना गुना दिया वही अनुपात होगा। तो देखो 9 रेशो बराबर कितने के हैं? 180 डिग्री के। एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 20 डिग्री। अब देखो कोण की अगर बात कर रहा है तो छोटे वाले की बात कर रहा है। कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा में 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका? 40 डिग्री। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा आपका? 40 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कब से चल रही है? सुबह 7 बजे से चल रही है क्लास। सुबह 7 बजे से चल रही है। एक कोण अपने पूरक कोण से 10 कम है, तो कोण बताओ। मतलब ये कि दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 10 का। पूरक बोले तो 90। अब 90 में से अगर मैं 10 कम कर दूं 80, इसका मतलब ये भी 40 और ये भी 40। एक 10 बड़ा है तो दूसरा वाला कितने का हो जाएगा? 50 का। तो ये कह रहा है कि ये अपने से 10 डिग्री कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 40 डिग्री। लो हो गया सवाल। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ फटाफट से। देखो मैं आपको बता दूं, समझिए बात को। एक बात बताना चाहूंगा मैं, सुने। रीट लेवल 2 कितने साथी जुड़े हुए हैं मुझे एक बार कमेंट करके बताओ पहले। रीट लेवल 2 वाले कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस क्लास में? एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी फटाफट से। केवल रीट लेवल 2 वाले बताएंगे कि कौन कौन है। काजल मधुकर जी हैं, दिनेश मीणा जी हैं रीट लेवल 2 से। ओके, और कौन है? अच्छा, और कोई नहीं है इस क्लास में? आर्य अंजल मैं हूं, शकुंतला चावड़ा जी मैं रीट लेवल 2 से हूं। ओके, केवल रीट लेवल 2 वालों से बात कर रहा हूं बेटा मैं। अच्छा ये कहानी है। अब सुनो बात को। तो अब रीट लेवल 1 वाले सुने। रीट लेवल फर्स्ट वाले सुने।
आपके में जो टॉपिक दे रखा है वो है केवल आपका रेखा और कोण। क्या है? रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। ठीक है, क्या है? लाइन एंड एंगल है। दुर्गेश मीना सर, रेट लेवल 2, समझिए बात को। लेकिन इसके बाद की जो ज्योमेट्री है, इसके बाद की जो ज्योमेट्री है वो रीट लेवल 2 के लिए है। रीट लेवल 2 के लिए आती है, जिसमें क्या क्या आता है आपका? जिसमें आता है देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता। ये दोनों आते हैं। अब आपको जो मैं बताने वाला हूं, आप उस पर गौर करिए। मैं क्या बताने वाला हूं उसको ध्यान में दीजिए कि त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता, ये दोनों टॉपिक L2 को कराने हैं केवल मुझे। नहीं, छुट्टी नहीं हुई है बेटा, L1 की छुट्टी नहीं हुई है, अभी तो चल रहा है टॉपिक। मैं बताने वाला हूं कि L1 की जब छुट्टी करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई अब L1 वालों की छुट्टी है, अब आप घर जा सकते हैं। मैं केवल फिर किसको? रीट लेवल 2 को पढ़ाता रहूंगा। ठीक है ना जी? हो सकता है। नहीं 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 नहीं, छुट्टी नहीं हुई है किसी की भी अभी। एक कोण अपने संपूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। एक कोण अपने संपूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो कोण का मान बताइए। तो कोण का मान बताइए। तो कोण का मान कितना होगा ये बताना है आपको। नहीं, सारी क्लासें होंगी, नाइट वाली तो सारी क्लास होंगी। नाइट की कोई छुट्टी नहीं है, नाइट की कोई छुट्टी नहीं है मेरे साथियों, सारी क्लासें होंगी। ओके, चलिए भैया, राधे राधे। राजकुमार जी राधे राधे। चलिए भाई साथियों, देखिए अब एक कोण जो है वो अपने संपूरक कोण के आधे से 30 ज्यादा है। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा? गलत लिख दिया, 1 मिनट रुको यार। संपूरक नहीं है, पूरक आएगा। अपने पूरक कोण के आधे से 30 ज्यादा है। और रुक जाओ भाई, नहीं निकल पाएगा, रुक जाओ, नहीं 1 मिनट रुको। अब देखो पूरक कोण मतलब देखो ये A, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस A। एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 90 अधिक 30 अधिक है, बराबर क्या? A। तो देखो क्या हो जाएगा आपका? A बराबर 90 माइनस A प्लस का 60 बटा में 2। तो देखिए 2A प्लस का A बराबर क्या हो जाएगा आपका? 150। तो देखिएगा 3A बराबर 150 डिग्री, तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका? 50 डिग्री। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा? ये बराबर आपका 50 डिग्री हो जाएगा।
अच्छा कुछ लोग तो पता भाग लिए, पतली गली से निकल लिए, मैंने कह रहे यार। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, निकल गए हैं उनको जाने दीजिए, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। प्रश्न 100% आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्रश्न 100% आएगा। नीचे दी गई आकृति में x का मान बताओ, x का मान बताओ। देखिए भैया, अब आप जानते हैं अच्छी तरह कि जब ये 3x है तो ये भी क्या होगा 3x, ये 4x है तो ये भी क्या होगा आपका 4x, ये 5x है तो ये भी क्या होगा आपका 5x। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कौन से हो गए आपके? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से हो गए मेरे प्यारे साथियों? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। आप बात समझ पाए हैं जी? सर जी पिछला वाला दोबारा से बता दीजिए। मर गए बाप रे, क्या दिक्कत थी बेटा? देखो अगर कोण ए है, इसका पूरा कोण क्या होगा? दूसरा वाला 90 से कम होगा, अगर इसको 90 में से घटा दें तो ये कह रहा है ये वाला जो कोण है ये अपने पूरक कोण के आधे, बोलो तो आधा, इससे 30 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर इसमें 30 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बस कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस का 30 और गुणा 2 कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस का a। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो 2a माइनस का 60 बराबर 90 माइनस का a। माइनस ए इधर ले जाइए, 60 को इधर ले जाइए, तो देखो 3a बराबर 150। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री। बात सही है? समझ गए सर जी? प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम नमस्कार राधे राधे। चलिए भाई, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, एक साइड में 12 दूने 24, 24x बराबर 360 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा? 24 से कम 24 और 24 पंजे 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री इज द राइट आंसर। x बराबर क्या आएगा आपका 15 डिग्री आएगा। देखिए किसी घड़ी की सुई के एक चौथाई घूर्णन पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब आप जानते हैं ये आपकी घड़ी वृत्ताकारी होती है, ये होता है आपका एक चौथाई। आप जानते हैं एक हिस्से में 90 डिग्री का कोण होता है, चारों हिस्सों में 90 डिग्री हो जाएगा। जब चारों हिस्सों में 90 डिग्री हो जाएगा तब जाके टोटल मिला के क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों 360 डिग्री का कोण बनेगा। तब जाके क्या बनेगा आपका चारों हिस्सों में मिला के 360 डिग्री का। देखो यहाँ 12 बजे हुए हैं, या 3 बजे हुए हैं, या 6 बजे हुए हैं, या 9 बजे हुए हैं। बीच में देखो इन दोनों के बीच में 10 और 11 होता है, इन दोनों के बीच में देखो 1 और 2 होता है, इन दोनों के बीच में 4 और 5 होता है, और इन दोनों के बीच में आपका 7 और 8 होता है। ये बात तो आपको शायद पता होगी।
और मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, सबसे अच्छी बात यह है कि दो बिंदुओं के बीच में जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का होता है। तो आप समझ जाइए कि 1/4 जो हिस्सा है वो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, 1/4 जो हिस्सा है वो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। आप 1/4 कहीं से कहीं तक निकाल लीजिए, आप 1/4 कहीं से कहीं तक निकाल दीजिए, उसका टोटल जो बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। क्योंकि देखिए घड़ी का कुल घूर्णन, घड़ी का जो कुल घूर्णन है वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। अब वो कह रहा है कि कुल घूर्णन का 1/4, तो 4 से काट दो इसे, 90 डिग्री आएगा। तो क्या आएगा आपका सही उत्तर, 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए भाई साथियों, एक घड़ी की सुई के द्वारा, एक घड़ी की सुई के द्वारा तीन चौथाई घूर्णन पूरा करने में कुल कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो अब देखो 3/4 की बात कर रहा है, तो देखो एक घूर्णन में कितना होता है, 360, 3/4 की क्या हो जाएगा आपका 3/4, 4 से ये कटेगा 90 बार, तो 9 कितना हो जाएगा आपका 27, बोले तो 270 डिग्री का कोण क्या हो जाएगा आपका, 270 डिग्री का कोण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्या बात है, आप लोग सीख गए इसका मतलब। निम्न में से बहुभुज नहीं है, निम्न में से बहुभुज नहीं है। अब आपको याद रखना है कि इनमें से बहुभुज कौन सा नहीं है। इनमें से बहुभुज कौन सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए, चलो बताओ जल्दी से, ज़्यादा देर नहीं चलेगी बेटा, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं केवल आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूं, जैसे ही कंप्लीट होगा बंद कर देंगे हम क्लास को, ठीक है। क्या होगा आपका, डी होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए मैं लिख देता हूं कि किसी भी बहुभुज में कम से कम 3 भुजा होती हैं, एवं अधिकतम
कितनी भी भुजा हो सकती हैं, कितनी भी भुजा हो सकती हैं, कितनी भी भुजा हो सकती हैं। ठीक है। चलिए भाई साथियों, कितनी भुजा हो सकती हैं फटाफट से बता दीजिए भाई। अब देखो, एक कोण अपने पूरक कोण का 1/5 गुना है, तो कोण बताओ। चलिए भाई फटाफट आंसर दें आप सब इसका। चलिए भाई फटाफट आंसर दें। पंद्रह इज राइट आंसर। चलिए तो देखो क्या कह रहा है ये, 1:5 होगा, अनुपातों का टोटल हुआ 6 अनुपात, बराबर कितने क्या आएगा 90 डिग्री के। एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15 डिग्री। इसका मतलब वो कोण भी क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री का हो जाएगा। बोलो राधे राधे। चलिए भाई प्यारे साथियों, अब आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं, समझिएगा बात को। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं पीडीएफ से। भाई देखो सभी साथी एक बार भाई फटाफट से यार लाइक शेयर कर दो भाई, जल्दी से सभी साथी लाइक शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं, 20 30 40 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आप सबकी L1 वालों की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, देखिए एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। मैं आपको बताऊं क्लियर तरीके से कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो यहां लिखते जाइए, किसी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग
360 डिग्री होता है। ठीक है। दूसरा, किसी बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 360 डिग्री बटा n होता है। क्या होता है? 360 डिग्री बटा n होता है। और n होती है आपकी भुजाओं की संख्या। n क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? आपके भुजाओं की संख्या होती है। पीडीएफ से मत पढ़ाओ। तो बेटा इतने सारे प्रश्न कहाँ से लेके आऊँ मैं? मुझे याद ही नहीं है, बता। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको 360 डिग्री में 9 का भाग लगाना है केवल। तो क्या आ जाएगा आपका? 40 डिग्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा। ओके। चलिए भाई साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिए गए त्रिभुज एबीसी में ओबी और ओसी क्रमशः कोण बी और सी के समद्विभाजक हैं। तो कोण बी ओ सी का मान बताइए। इस कोण का मान बताना है। आप जानते हैं ये 40 दे रखा है, ये तो मैंने अभी आपको करवाया था। तो क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए, कोण बी ओ सी बराबर होगा आपका 90 डिग्री प्लस का कोण a/2। तो क्या हो जाएगा? देखो, 90 डिग्री प्लस का 40 का आधा कितना होगा? 20 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 110 डिग्री। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा आपका? 110 डिग्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। 110 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। ओके। चलिए साथियों, चलिए भाई, देखिए अगला प्रश्न। दिए गए त्रिभुज में, अब ये आप सबका होमवर्क है और आपको ये कमेंट करके बताना पड़ेगा। ये आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। जब आपका क्लास समाप्त हो जाएगा उसके बाद वीडियो पर आप कमेंट करेंगे जी। देखिए अगला प्रश्न। चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं बी ए और डी सी को आगे आगे बढ़ाया गया है। तो देखो, ये y है, ये x है, ये a है, ये v है। तो देखिए, यदि किसी चतुर्भुज की जी, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? अगर ये y है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस का a। इसे क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस का b। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो देखो, x प्लस वाई प्लस 180 माइनस a प्लस 180 माइनस b बराबर 360 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? x प्लस वाई, 180 से 360 कट गया, माइनस a माइनस b उधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? a प्लस बी। तो सही उत्तर क्या आएगा आपका? कि x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात यहां तक समझ में आ चुकी है आपको। आगे देखिए,
चतुर्भुज आपके में नहीं है, कोई नहीं, छोड़ दीजिए इसे। आगे देखिए, देखो ये वृत्त की चाप है, ये क्या है आपके वृत्त की चाप है, समझिए ये क्या है आपके वृत्त की चाप है। तो देखिए इस चाप से ये वाला कोण 40 का है, तो ये वाला कोण भी कितना होना चाहिए 40। अब देखो ये टोटल 85, ये 40, तो थीटा निकालने में क्या दिक्कत है। तो देखो थीटा प्लस 40 प्लस 85 बराबर 180। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस का 125, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 55 डिग्री। क्या हो जाएगा साथियों 55 डिग्री इज द राइट आंसर। 55 डिग्री क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा 55 डिग्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। कई बार बताया था, एक बार फिर लिख देता हूं, किसी वृत्त के चाप द्वारा उसकी परिधि पर बने सभी कोण आपस में समान होते हैं। क्या होते हैं आपस में समान होते हैं, मतलब जैसे ये वाला है, ये वाला, इसी चाप से एक और बना दो, लो इसी चाप से और बना दो कहीं पर भी। ये सब कितने डिग्री के होंगे आपके, सभी आपके 40-40 डिग्री के होंगे। ये बात आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए। बहुत बढ़िया, हमने क्या बताया था कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो उसके सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो ये 30 और ये 50, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 80। क्यों, क्योंकि ये बहिष्कोण ही तो है। और देखिए फिर इस त्रिभुज की बात करें, देखो ये वाला बहिष्कोण ही तो जा रहा है। जब ये 25 और ये 80, तो कितना हो जाएगा ये आपका 105 डिग्री, और इसी का मान पूछा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लो झटकों से हो गया, पता भी नहीं चला होगा आपको। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके आंतरिक सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है, पहले तो ये बता दीजिए मुझे। आगे देखिए, दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पर काटती हैं, ठीक है। जब ये 50 है तो ये कितना होगा 130 डिग्री। लो कैसे कोण है ये आपके रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे साथियों, रैखिक युग्म कोण। बताया भी था मैंने आपको रैखिक युग्म कोण। और अगर मैं यहीं से शीर्षाभिमुख निकालूं तो देखो जब ये 130 है तो ये भी क्या होगा आपका 130, जब ये 50 है तो ये भी क्या होगा आपका 50 डिग्री। यहाँ से कई सारी चीज़ें आ गई कि ये तो हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट, एक रैखिक युग्म कोण का कॉन्सेप्ट हो गया। जैसा भी कॉन्सेप्ट लगाना हो वैसा लगा सकते हैं। सर जी उसका 75 होगा, किसका? हाँ जो भी है आप कमेंट करके बताइएगा बाद में, अभी मत करिएगा, क्लास समाप्त होने के बाद। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका 130 डिग्री इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का योग। ये मैं आपको क्षेत्रमिति में बता चुका हूं, लेकिन फिर बता देता हूं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
फिक्स है ये हमेशा के लिए। तीसरी भुजा से बड़ा होगा हमेशा क्या, दो भुजाओं की लंबाइयों का योग। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। कैसा होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। समझ में भी नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया भैया? देखो ये त्रिभुज है, ये ए, ये बी, ये सी। तो देखिए अगर ए बी प्लस बी सी करें तो ये ग्रेटर देन होगा आपका ए सी से। यदि ए बी प्लस ए सी करें तो ग्रेटर देन होगा आपका बी सी से। और देखिए ए सी प्लस बी सी करें तो ग्रेटर देन होगा आपका ए बी से। ये बात कहना चाह रहा है, ये बात आपसे कहना चाह रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर अंतर निकालेंगे तो तीसरी भुजा से छोटा होगा। क्लियर है? चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की कहानी बताता हूं मैं आपको। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए भाई। देखिए निम्न आकृति में x का मान बताइए, x का मान कितना होगा ये बताना है आपको। तो फटाफट से बता दीजिए भाई। बताएं जल्दी से। जल्दी बताइए, फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। देखिए किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकलता है आपका, n-2 इंटू में आपका 180 डिग्री। अब देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा आपका, ये पंचभुज हो जाएगा। तो देखो 5-2 गुणा में 180, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 3 गुणा 180 बराबर क्या हो जाएगा आपका 540 डिग्री। अब देखो आप समझो बात को, जब ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 100, ये 65 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 115। ठीक है, ये 90 ऑलरेडी है आपके पास में। तो देखिए टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 115 प्लस का 100 फिर प्लस का 115 फिर प्लस का 90। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 230 प्लस का 190 तो क्या होगा आपका 420। ठीक है, अब सोचो कि 540 में से अगर 420 को घटा दें तो क्या आएगा 120 डिग्री, जो कि किसका मान निकल कर आएगा, इस वाले का मान निकल कर। जब ये 120 का है तो ये बाहर वाला कितने का हो जाएगा आपका 60 डिग्री का, और यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 2, अरे बाप रे, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने मेथड समझाया था, आपको मेथड पढ़ना पड़ेगा शुभम खान जी।
SBNM खान जी, आपको उसका मेथड पढ़ना पड़ेगा, मेथड सीखना पड़ेगा। ओके, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है किसी को। चलिए साथियों आगे देखते हैं। n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सा सबसे न्यून होगा। n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सबसे न्यून होगा। भाई सबसे छोटा निकालना है आपको। देखो ये तो हो नहीं सकता, और ये माइनस का है और माइनस n और रख दें तो क्या हो जाएगा n। यहाँ क्या होगा आपका 2n का 2n रहेगा कि माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका n का स्क्वायर हो जाएगा, चाहे माइनस वाले का स्क्वायर करें। तो अब आप बताओ कि सबसे छोटी संख्या माइनस की होगी या प्लस की होगी, तो 2n हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा, माइनस भी नहीं होगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या में बड़ी कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये कैसी होती है आपकी, छोटी होती है। समझ रहे हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए। 3:40 PM पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। अब देखो अब सोचो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम काउंटिंग करें टोटल, तो टोटल काउंटिंग कितनी आ रही है पता है आपकी। देखो 30, 30, 30, 30 और 30, कितना आ रहा है 150 डिग्री का। लेकिन घंटे की सुई शायद खिसकी होगी थोड़ी बहुत, तो 1 मिनट में आधा डिग्री खिसकती है, तो 40 मिनट में कितना खिसक गई होगी आपकी 20 डिग्री। तो इसमें से 20 डिग्री कम कर दीजिए, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका 130 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा 130 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट उत्तर। चलिए भाई, वैसे इसका फॉर्मूला होता है आपका 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटा 2, 180 माइनस का 440 बटा 2, तो कितना बचेगा आपका ये 160 बटा 2, तो क्या आएगा आपका 260 बटा 2, तो क्या आएगा आपका 130 डिग्री का कोण। माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, माइनस प्लस से कोई लेना देना कोण में नहीं होता है। ओके, चलिए भाई आगे देखिए। कोण ए का मान क्या होगा। भाई देखिए इस कोण का मान पूछा जा रहा है, तो कोण ए का मान क्या होगा अब आप बताएंगे फटाफट से। भाई देखो ये भी x, ये भी x, ये y और ये y, फटाफट बता दीजिए जल्दी प्रभाव से। भाई देखो 2x प्लस का 2y प्लस का कोण A बराबर कितना आना चाहिए आपका 180 डिग्री। बात सही है कि नहीं है। देखिए और अंदर वाले में निकालूं तो देखो x प्लस वाई प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। बात सही है कि नहीं है। x प्लस वाई की जगह क्या रख सकता हूं मैं आपका
180 माइनस का कोण ओ रख दो यहाँ पर। तो देखिए 2 गुणा 180 माइनस कोण ओ प्लस का ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं कटेगा। तो देखो 360 माइनस 2 कोण ओ प्लस का ए बराबर 180 डिग्री। नहीं, इस हिसाब से तो नहीं होगा। अब रुको, अब निकालते हैं थोड़ा अलग टाइप से। क्या पूछ रहा है वो, कोण ए का मान पूछ रहा है। भाई देखो कोण ए का मान अगर 54 रखता हूं तो बचेगा कितना, 126। 126 को आधा आधा बांट सकते हैं, 36 रखते हैं तो कितना बचेगा आपका, 144। एक बार देखते हैं जी। नब्बे माइनस एक्स प्लस वाई से होगा है। और देखो x प्लस वाई प्लस का o बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। तो देखिएगा x प्लस वाई का मान क्या आएगा आपका, या o का मान क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये होगा आपका o का मान। और o होता क्या है आपका, o होता है आपका 90 डिग्री प्लस कोण a/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस का x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 180 प्लस का कोण a बराबर 360 डिग्री माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वही तो आया। तो देखिए कोण ए का मान क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस का 2 कोण एक्स प्लस वाई। मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में? अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है, पहले तो ये देखो आप फटाफट से एक बार। यार मिस्टेक है इस क्वेश्चन में शायद। ओ का मान आ गया है, कितना आया है ओ का मान बताना। हाँ, क्वेश्चन में दिक्कत है शायद, कुछ तो दिया जाता है यहाँ पर। देख लेंगे बाद में, चलो आगे देख लो। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। भाई 4 समकोण कितने के बराबर होता है, 360 के, प्लस 1/3 समकोण मतलब कि समकोण का 1/3 तो 30 डिग्री, और तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका, 390 डिग्री का कोण। कितना हो जाएगा साथियों, 390 डिग्री का कोण हो जाएगा। देखो मैं आपको गलत नहीं कराऊंगा, कहीं मिस्टेक लगती है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, गलत नहीं कराऊंगा, ठीक है।
बेटा दो एंगल सेम है, मैंने समझ लिया आपकी बातों को, लेकिन तीनों का योग 180 होना चाहिए। दो एंगल सेम है तो क्या मानोगे आप? चलो एक्स एक सेकंड देखते हैं, 36 रख के देखते हैं। अगर ए का मान 36 आएगा तो ओ कितना आ जाएगा आपका 90 प्लस का 18 108 डिग्री कितना आएगा 108 डिग्री। अगर ए का मान 36 रखते हैं, अगर ए का मान 72 रखते हैं तो ओ का मान कितना आएगा 90 प्लस का 36 126 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसे प्रूफ करने की बात जब आती है तो फिर हमें बात यहाँ आ जाती है कि जब ये 108 हो गया तो बचे 72, तो देखो ये 36 तो ये भी 36, अब ये 72 प्लस 72 144 तो प्लस 36 कितना हो जाएगा 180। अगर ये 72 आ गया, ये 126 आ जाएगा, अगर ये 126 आ गया तो बाकी के बचेंगे कितने आपके, ये बचेंगे आपके 54, तो 27 ये और 27 ये, तो देखो 54 और 54 कितना हो जाएगा आपका 108, तो ऊपर वाला 72 हो जाएगा, सबसे हो जाएगा भाई साहब, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोटि पूरक किसे कहते हैं ये बताओ पहले तो। कोटि पूरक किस कोण को कहा जाता है? कोटि पूरक किसको कहा जाता है बताएंगे जल्दी से। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से कि कोटि पूरक कोण कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे। कोटि पूरक पूरक कोण को कहते हैं तो 45 डिग्री अपने कोटि पूरक के बराबर होता है कि नहीं होता। 45 का कोटि पूरक कितना होगा आपका 45 डिग्री ही होगा। आगे देखिए, 3.5 समकोण, 3.5 समकोण का मतलब है देखो 3 समकोण बोले तो 3 गुणा 90 कितना हो जाएगा आपका 270, और आधा समकोण हो जाएगा आपका 45 डिग्री का, तो क्या आएगा आपका 315 डिग्री। क्या वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 315 डिग्री। तो देखिए मैं आपको एक बात समझा दूं, जो लेवल 1 वाले हैं उन साथियों को एक बात समझानी है मुझे, वो ध्यान रखनी है आपको, प्रश्नों के आंसर आने चाहिए आप लोगों के। देखिए 4 और 2/3 समकोण, भाई 4 समकोण 360 डिग्री के बराबर होते हैं, और 2/3 मतलब 2 समकोण कितने हो गए 180, उसका 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 420 डिग्री का कोण। कितना हो जाएगा साथियों 420 डिग्री का कोण कितना हो जाएगा आपका 420। ओके, आगे देखिए, अगला 2 और 2/3 समकोण, भाई 2 समकोण 180 डिग्री और 2/3 की वैल्यू 60 डिग्री, तो क्या आएगा आपका 240 डिग्री। कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 240 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 240 डिग्री आएगा। बता देंगे सबको, बाद में बता देंगे, टेंशन ना लें। ओके, आगे देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है आपको। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ है। अनुपातों का अगर टोटल करें तो 9 अनुपात। वैसे तीनों कोण होते कितने हैं आपके 180 डिग्री, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20 डिग्री। तो त्रिभुज के कोण कौन कौन से होंगे, तो देखिए 2 गुणा 20 डिग्री तो क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री, 3 गुणा 20 डिग्री तो क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और 4 गुणा 20 डिग्री तो क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री। बोलो राधे राधे। उम्मीद करता हूँ बातें यहाँ तक समझ में आ चुकी हैं। 40, 60 और 80, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए भाई, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। देखो क्या बात है, एक कोण है मान लिया ए, इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस का ए,
अब इसका कोटि पूरक क्या होगा, 90 माइनस ए कोण का 3 गुना है। तो भाई साहब फटाफट आंसर दें जल्दी से। मतलब ये और ये, इसके कोटि पूरक का मतलब 90 माइनस 180 प्लस ए इसके 3 गुने के बराबर है। भाई देखो, अगर कोण 50 है तो संपूरक 130, इसके कोटि पूरक का 3 गुना है क्या, नहीं है। ठीक है, 40 अगर मैं इसे 40 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 140। ये किसका 3 गुना है, नहीं। इसका कोटि पूरक क्या आएगा निकल कर 50। क्या 50 का 3 गुना है क्या, नहीं। 45 रखेंगे तो ये आएगा 135। और देखो इसका कोटि पूरक क्या होगा आपका 45 डिग्री। इसका 3 गुना है क्या, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कहने का ये है, समझो क्या कहना चाह रहा है ये, मैं प्रश्न करके ही बता देता हूँ आपको कि एक कोण जो है ये अपने संपूरक कोण, ये इसके कोटि पूरक कोण के 3 गुने के बराबर। तो इसका कोटि पूरक क्या होगा 90 माइनस 3। इसका अगर 3 गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 270 माइनस का 3a बराबर 180 माइनस में a। 3a उधर जाएगा, 180 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा देखो 270 माइनस का 180 बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस a प्लस का 3a। तो देखो 2a बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो a बराबर क्या हो जाएगा अब आपका 45 डिग्री। तो क्या आंसर आएगा अब आपका 45 डिग्री। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ बात समझ में आई है कि नहीं आई है। गुड मॉर्निंग सर जी, अब गुड मॉर्निंग हो रही है, आपकी क्लास समाप्त होने वाली है, आप गुड मॉर्निंग अब कर रहे हैं। आगे देखिए, देखिए ये 50 है तो ये कितना होगा 130। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डी देखो आगे, विभाजनी का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। भाई देखिए विभाजनी स्केल को कहते हैं, विभाजनी जो हमारा फुटा या स्केल होता है उसे कहा जाता है। अब स्केल का यूज देखो किस में किया जाएगा, कोण बनाने में नहीं किया जाता, त्रिभुज बनाने में नहीं किया जाता, आयत बनाने में नहीं किया जाता, केवल किस में किया जाता है रेखाखंड की लंबाई मापने में। क्योंकि देखिए स्केल जो है ये मापने के काम आता है, मापने के काम में लिया जाता है। किसमें, मापन के काम में किसका यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। क्लियर है बात यहां तक। चलो साथियों आगे देखो, 138 के संपूरक। अब देखो 138 का संपूरक क्या होगा आपका 42 डिग्री। इसका कोटि पूरक, अब इसे 90 में से घटा दीजिए तो इसका कोटि पूरक क्या होगा आपका 48 डिग्री होगा। बोलो राधे राधे। सही उत्तर क्या आएगा आपका 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं, नहीं बेटा 42 नहीं आएगा, 138 का संपूरक है 42। तो अब इसका ये कोटि पूरक है, इसका ये कोटि पूरक है। देखिए 42 का संपूरक 48, वो 138 का संपूरक 42 और 42 का कोटि पूरक 48 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। भाई देखिए दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है 40 डिग्री, और योग कितना होता है आप सब जानते हैं, योग आपका 90 डिग्री होता है। तो देखना बी से बी कैंसिल, 2a बराबर का 130 डिग्री, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 65 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 65 डिग्री हो जाएगा। जब a 65 हो गया तो b बराबर क्या हो गया आपका 25 डिग्री होगा। b बराबर क्या होगा आपका 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेटा आयत की लंबाई नहीं मापी जाती है। वेद प्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं डायग्राम से समझा दो।
किसको समझा दूं डायग्राम से भैया? देखो त्रिभुज हुआ, आयत हुआ, इनको मापा नहीं जाता। रेखाखंड की कैसे पता चलेगा भाई? देखो रेखा होती है अनंत तक जाती है, लेकिन इसमें से माप लेंगे, ये सब क्या कहलाएंगे आपके? ये सब स्केल से ही तो नापे जाएंगे, तभी तो बनेगा। इतने लंबे सेंटीमीटर का रेखाखंड है, समझिए, गलत कह रहे हैं आप, ठीक है। आगे देखिए, दी गई आकृति में सेम क्वेश्चन है, ये अभी आया था, अभी 105 डिग्री का है। क्या आएगा आपका? 105 डिग्री। क्यों? देखो ये 30, ये 50, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80, और ये 80 और ये 25, तो ये इनका वहिष्ठ कोण हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, बाहर निकल के जा रहा है, तो क्या होगा? इन दोनों के योग के बराबर, तो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। सही उत्तर भी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, 105 डिग्री। आगे देखो, निम्नलिखित आकृति में x का मान बताइए। देखो इस वाली चाप की अगर हम बात करें तो इस चाप से देखो ये वाला कोण बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है? कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो देखो इसी चाप से ये कोण भी तो बनाया जा रहा है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। 30 का ये, 80 का ये, 110, तो ये वाला कितना बचा आपका? 70 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 70 डिग्री। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 70 डिग्री हो जाएगा। कोटि पूरक को, अच्छा एक बात था, कोटि पूरक बोले तो पूरक कौन होता है? जैसे ये, अगर ये वाला आपका 65 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कितने का होगा? 25 डिग्री का होगा। ये होता है कोटि पूरक। लो, सीख लो। आप लेट जुड़े हैं, मैं पहले समझा चुका हूं इनको एक एक करके, अब तो मैं केवल प्रश्न करा रहा हूं। जो साथी लेट जुड़े हैं उनको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है यार, हमारी तो समझ में भी नहीं आ रहा है। तो भाई साहब मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूं, समझिए बात को। चलिए आगे देखिए, आप जानते हैं कि देखो ये एकांतर कोण होते हैं। जब ये 110 का, तो ये कितने का होगा? 70 डिग्री का। जब ये 70, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 70 डिग्री। देखो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60। जब ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 60। वो यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि y में से x घटाइए, तो 70 में से 60 घटाइए, तो कितना आएगा आपका? 10 डिग्री आएगा। बोलो राधे राधे। कितना आएगा आपका? 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 डिग्री, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए साथियों आगे देखिए, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण। अब एक बात बताओ, 1 मिनट में घड़ी के घंटे की सुई घूमती है आधा डिग्री। 1 मिनट में घड़ी के जो घंटे की सुई है वो कितना घूमती है? आधा डिग्री का कोण। तो देखिए भैया 30 मिनट में कितना घूमेगी? 30 गुणा आधा, 2 से कटेगा ये 15 बार, तो कितना डिग्री घूम जाएगी आपकी? 15 डिग्री के कोण पर घूम जाएगी। कितने पर घूम जाएगी? 15 डिग्री के कोण पर घूम जाएगी साथियों। कितने पर घूमेगी? 15 डिग्री के कोण पर घूमेगी। क्लियर है बात यहां तक? ओके, आगे देखिए, x के किस मान के लिए ये रेखा सरल हो जाएगी? मतलब सरल का मतलब है कि तो 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 50 बराबर 180 आना चाहिए। भाई सरल रेखा तो जब भी होगी ना जब ये कोण कितना हो जाए आपका? 180 डिग्री का। तो देखो 2x और 2x कितना हो जाएगा आपका? 4x। 30 और 50 माइनस की 20 बचे, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, बराबर के 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 50 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? x बराबर आपका 50 डिग्री हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा जी। अंतिम प्रश्न, ABD और CBD कैसे कोण हैं? ABD ये कहाँ है इसमें भाई? ए ये है, ये बी है। देखो ABD ये वाला कोण
और CBD ये वाला कोण कैसे होंगे? ये आपके आसन्न कोण होंगे। शायद ये मैंने आपको बताया था। आसन्न कोण में क्या होता है, शीर्ष तो एक ही होना चाहिए और भुजा एक जो है वो कैसी होनी चाहिए? आपकी ओवेनिस्ट होनी चाहिए, ओवेनिस्ट होनी चाहिए। अब देखिए विशेष सूचना रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए, रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए विशेष सूचना ये है कि कल बोले तो 26 सितंबर को आपकी एक ही क्लास में 3D और समाप्त हो जाएगी। फिर आपका कोर्स मेरी तरफ से क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L1 वालों का कोर्स आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है खुद से भाई साथियों। क्या करनी है? आपको ये बात याद रखनी है, आपका कोर्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी सूचना सुनो। दूसरी सूचना रीट लेवल 2 वालों के लिए, रीट लेवल 2 वालों के लिए इसके बाद एक क्लास और आएगी आपकी, एक क्लास आएगी जिसमें आपकी त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता समझाई जाएगी। त्रिभुजों की समरूपता एवं सर्वांग समता एवं सर्वांग समता। ठीक है, चलिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।